फ्रेंड्स, अनु की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपने इस यूट्यूब चैनल पे हम 8th क्लास के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके तहत अब तक हमने 2 प्रश्नावलियां कंप्लीट कर चुके हैं और इससे पहले वाली क्लास में हमने 3.1 चतुर्भुजों को समझना की प्रश्नावली शुरू कर दी थी। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली नंबर 3.2 चतुर्भुजों को समझना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स। अब देखिए, जैसे हमने कल क्या पढ़ा था कि वक्र क्या होते हैं, बहुभुज क्या होता है, फिर उसमें उत्तल बहुभुज क्या होता है, अवतल बहुभुज क्या होता है, सम बहुभुज क्या होता है और विषम बहुभुज क्या होता है। और इसी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब आज हमारा प्रश्नावली 3.2 में जो टॉपिक है उसमें हम बहुभुज को अब थोड़ा सा और आगे करके पढ़ेंगे। जैसे हमारा कुछ मेन पॉइंट है, आप इन्हें अच्छे से समझिए भी और आप इनको नोट भी कर लेना। जैसे आज का हमारा टॉपिक है कि जैसे किसी बहुभुज है, आपके सामने कोई भी बहुभुज बना दिया, जिसमें आपके सामने कोई भी एक आकृति ड्रॉ कर दूं, जैसे मानो ऐसे किया, ठीक है, ऐसे कोई भी आकृति मैंने ड्रॉ किया आपके सामने, बहुभुज है, सीधे रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति। ये मैंने एक बार जानबूझ के इनको बाहर की तरफ निकाला ताकि आप एंगल को समझ पाए भी कैसे होगा, ठीक है। इस हिसाब से कोई भी बहुभुज हो सकता है। अगर आप यह नहीं पसंद करते, ये लो ऐसे देख लीजिए, कोई भी बहुभुज हो सकता है। अब बात यहाँ पे ये हो रही है कि कोई भी बहुभुज है तो उसके जो जितने भी बाहरी कोण होते हैं, उसके जो बाहर वाले कोण होते हैं, उनका योग हमेशा 360 डिग्री होता है। ये प्रैक्टिकली भी प्रूव है, इसको हम क्लास में करके देख सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी एक आकृति जो है वो कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं बहुभुज वाली, और उसके बाद आप उसके बाहर वाले एंगल कवर करके देखना है। जैसे यहाँ पे बाह्य भुज, जैसे बाह्य कोण है ना, बाह्य कोण में जैसे अब ये आकृति मैंने बनाई है, अब बाह्य कोण का मतलब ये देखो, ये जो है ना, ये तो अंदर वाले कोण है, ये तो है अंतः कोण, जो अंदर वाले कोण दिख रहे हैं। अब यहाँ पे बाह्य कोण कौन से हैं, जैसे ये और ये, इसके पीछे जो ये डबल मैंने मार्क किया है ये वाला, तो ये बाह्य कोण है। मान लो कोण नंबर 1 बाह्य है। यहाँ पे आप ये देख लीजिए, ये कोण नंबर 2 कैसा है, बाह्य कोण है। आप यहाँ देखिए, ये जो है कोण नंबर 3 ये बाह्य है, और सेम ऐसे ही यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये कोण नंबर 4 क्या हो जाएगा, बाह्य हो जाएगा। यानी कि हमें जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब इसको समझेंगे। आकृति में बनी हुई दी जाती है कि कोई भी बहुभुज हो, कोई भी, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कैसा भी तरह का बहुभुज हो, अगर आपसे पूछा जाए उसके सभी बाहर वाले कोणों को जोड़ने पर कितना आता है, उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो हमेशा ध्यान रखना 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का माप जो होता है, उसका जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। देखिए, इस चीज को हम अभी कुछ देर बाद जब क्वेश्चंस करेंगे ना 3.2 के, तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि किस प्रकार से ये बात प्रूफ होती है, ठीक है। तो अभी हमें एक मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना है, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है। अब देखिए नेक्स्ट, इस सम बहुभुज में कल हमने पढ़ा था ना, सम बहुभुज क्या होता है, जिसमें भुजाओं की संख्या भी क्या होती है, समान हो, मतलब कि सेम, मतलब कि बराबर मात्रा में होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और कोण भी कैसे होने चाहिए, समान होनी चाहिए। समान भुजाएं, समान कोण, तभी हम उसको बोलते हैं ना कि वो हमारा समबाहुभुज होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कोई समबाहुभुज दे दिया, ठीक है, जैसे मान लो यही वाला दे दिया, हमें पता है ना कि 3 भुजाओं वाला समबाहुभुज कौन सा होता है, तो हमें पता है कि वो समबाहु त्रिभुज होता है, क्योंकि हमें तो पता है, क्योंकि हमने कल वाली क्लास लगा ली। अच्छा, इसमें आपको बताऊं, जैसे आपको कोई कह दे कि भाई एक समबाहुभुज है, ठीक है, और उसमें ना आपको भुजाओं की संख्या बतानी है कितनी है, ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया, तो आपको दिख रहा है कि भाई तो 3 भुजाओं वाला है। अगर मैं आपको ऐसे करूं कि आपको भुजाओं की संख्या ना बताऊं और ये कह दूं कि भाई एक ऐसा समबाहुभुज है जिसमें ना, जो उसका जितना भी प्रत्येक बाह्य कोण है ना, प्रत्येक बाह्य कोण जो होगा वो मैंने आपको दे दिया बीजे, वो तो 120 डिग्री है। सपोज करिए मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि भाई एक समबाहुभुज है, उसमें प्रत्येक बाह्य कोण है ना 120 डिग्री है, तो बताओ अब मुझे कि उसके अंदर भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री में हम भाग कर देंगे प्रत्येक बाह्य कोण का, क्योंकि बाह्य कोण बराबर ही होंगे इसके अंदर, तो मानो 360 डिग्री, और मैंने आपको क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया है कि भी प्रत्येक बाह्य कोण तो 120 डिग्री का है। तो चलिए अब देखिए क्या कट सकता है, क्या 1 0 से 1 0 कट गई, 12 1 12, 12 3 36, तो बताओ भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, भुजाओं की संख्या आ गई 3। तो हमें देखिए सिर्फ क्वेश्चन के अंदर ये बता दिया समबाहुभुज है और प्रत्येक बाह्य कोण है ना भाई इतने डिग्री का है, तो बताओ भुजाओं की संख्या कितनी है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये पता चला सकते हैं कि उस समबाहुभुज में कितनी भुजाओं की संख्या है। देखिए ऑटोमेटिक आंसर सही आया ना, 3। अब आपको थोड़ा और डिटेल में समझाती हूँ कि 3 कैसे आया। देखिए हमें पता है कि जब हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं ना, तो हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है।
अब जहां तक मुझे ध्यान है कि आपने अगर सहमत में पढ़ा हुआ हो तो आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि एक जो रैखिक जो ये कोण होता है, सरल कोण होता है, ठीक है, जो ये सरल कोण होता है ये हमेशा कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है ना, जिसको हम रिजु कोण भी कहते हैं। अब सपोज कीजिए, मान लो मैंने आपको ये वाला कोण दे दिया इतना सा, ठीक। चलो जैसे ये वाले इसमें दो कोण बन रहे हैं, एक कोण ए बन रहा है, एक कोण बी बन रहा है, बात तो वही है ना, ये कंप्लीट 180 डिग्री का होता है। मैंने इसको दो टुकड़ों में बांट दिया, एक कोण ए है, एक कोण बी है। सपोज कीजिए मैंने आपको कोण दे दिया, भी कोण ए है ना वो तो हमारा है 60 डिग्री, तो अब आप बताइए कोण बी कितना होगा? अब हमने तो ये चीज पढ़ी हुई है कि जो हमारा सरल कोण होता है ना, या फिर रैखिक युग्म का मतलब एक रेखा पे बने हुआ युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, एक ही रेखा के ऊपर जो कोण बनता है उसका टोटल हमेशा कितना आता है? 180 डिग्री आता है, ठीक है। ये देखो सरल कोण होता है। अब आपको दिख रहा है एक ही रेखा में रैखिक युग्म है, ये कोण ए और बी, आपको पता टोटल कितना होता है? 180 होता है, टोटल 180 होता है, इतना से 60 है, तो बताओ ये कितना बचा? ऐसे ही करेंगे ना, 180 में से 60 जाएंगे, बताओ कितने बचेंगे? 120 डिग्री। तो मुझे पता चल गया, अच्छा भाई तो फिर इसका मतलब ये कोण कितना है? 120 डिग्री है, क्योंकि टोटल हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब इस बात को ध्यान रखिए, यहाँ पे जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है उसमें देखिए हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री का होता है, बराबर होते हैं इसके अंदर। तो अब आप देखिए, अगर ये 60 डिग्री है, अगर मैं इसका बाह्य कोण निकालूं, क्योंकि है तो ये बहुभुज ही, अगर मैं इसका बाह्य कोण देखूं ये 60 है, तो बताओ बाहर वाला कितना? अब आप इस डायग्राम को ढंग से देखिए, अगर आप ढंग से देखोगे तो अभी ये सीधी रेखा एक, अच्छा इस पे बना ये टोटल कितना होता है? टोटल तो 180 होता है, टोटल 180 होता है, इतना 60 है, तो बताओ बाहर वाला कितना बचा? तो बाहर वाला बचा 120 डिग्री। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पे निकालें तो भी 120 डिग्री, यहाँ पे निकालेंगे तो बाहर वाला कितना? 120 डिग्री। तो इसका मतलब तब मैंने इस क्वेश्चन में ऐसे दे दिया था आपको कि भाई आप ना एक समबहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करके बताइए, अगर प्रत्येक बाह्य कोण 120 डिग्री का है तो जैसे ही आपको पता चला कि अच्छा भाई फॉर्मूला क्या होता है समबहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का, कि 360 डिग्री जो होता है ना उसमें भाग दे दो, किसका? प्रत्येक बाह्य कोण का। अच्छा 360 डिग्री के बटे में क्यों दिया भाग? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, किसी भी बहुभुज के उसके जितने भी बाहर वाले कोण होते हैं उनका माप जो होता है, उनका जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब तक हमने ये चीज ध्यान में दी, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है और इन चीजों को समझते हुए भी रहना ऐसे क्यों होता है। अब आपको एज अ फॉर्मूला इसको आप याद रख सकते हैं। समझ हमने इसलिए लिया क्योंकि समझने से हमारी चीजें क्लियर हो जाती है, फिर हमें रटना नहीं पड़ता, पर बाकी हमें थोड़ा डायरेक्ट ही पता होना चाहिए। तो आप इसको ध्यान रखिए कि समबहुभुज में अगर आपको भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है, ऐसा सूत्र चाहिए, तो आप क्या करोगे? 360 डिग्री में किसका भाग दे दोगे? प्रत्येक बाह्य कोण का मान, जितना भी आपको दे रखा होगा। अच्छा इसी में एक फॉर्मूला और बन जाएगा, अगर आपसे ये कह दे कि भाई समबहुभुज है और उसके अंदर समभुज बहुभुज में आप प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक बाह्य कोण कितनी डिग्री का होगा? प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करें, तो देखिए क्या दिक्कत है। अब आप इस ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए, भुजाओं की संख्या जिसको मैंने से लिख सकते हैं, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी थी तो हमने क्या किया? 360 के बटे में कोण का भाग दिया। अगर मुझे कोण का मान ज्ञात करना, तिरछा गुणा करके ये इधर चला जाएगा, भुजाओं की संख्या बाद में आ जाएगी, यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 360 डिग्री बटा में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। एक ही फॉर्मूले से हमने दो फॉर्मूले बना लिए। भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी थी तो हमने क्या किया? 360 में भाग कर दिया प्रत्येक बाह्य कोण का, ठीक है। और अब हमें क्या करना है? अगर प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है तो ये इधर चला जाएगा, ये वाला इसके बटे में आ जाएगा। 360 में किसका भाग कर दोगे आप? भुजाओं की संख्या का। तो प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप इन तीन फॉर्मूला को अच्छे से नोट करना अपनी नोटबुक पे, कि एक तो पहला पॉइंट, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का माप का योग कितना होता है? हमें टोटल कितना होता है बाह्य कोणों को जोड़ने पे? तो 360 डिग्री होता है, ठीक है। अगर सम बहुभुज है, ध्यान रखना सिर्फ बहुभुज नहीं कह रही मैं, इस वर्ड पे ध्यान रखना, क्योंकि अगर सिर्फ बहुभुज होगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो आपको मैंने बोला सम बहुभुज, समबहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करोगे? 360 डिग्री में भाग कर दे दोगे प्रत्येक बाह्य कोण का, ठीक है। और अगर आपको कहें कि समबहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण निकालो तो 360 में भाग कर दे देंगे भुजाओं की संख्या का। तो आप इन चीजों को नोट कर सकते हैं। फिर हम करते हैं अब हमारी प्रश्नावली 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को। और जैसे ही हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आप खुद देखोगे कि जो चीजें मैंने अभी आपको समझाई है एज अ फॉर्मूला, कैसे इसको हम यूज करेंगे, तो आप देखोगे एकदम आपके माइंड में इसकी जो पिक्चर है एकदम क्लियर हो जाएगी कि किस प्रकार से चीजें यूज होती है। तो देखिए जैसे आपकी प्रश्नावली में प्रश्नावली 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि आकृतियों में x का मान
ज्ञात करें। ठीक है, आकृतियों में x का मान ज्ञात करें। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें जो आकृति बनी हुई है ए, वो बनी हुई है कुछ इस तरह से। आपकी बुक में ये आकृति ड्रॉ है, इस प्रकार से बनी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है x डिग्री, इस कोण का नाम ये है 125 डिग्री का, फिर ये वाला कोण भी दिया हुआ है 125 डिग्री का। ठीक है, बस ये आकृति आपकी बनी हुई है। देखिए प्रश्नावली 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक आकृति बना के दे दी और ये लिख दिया कि जहां पे x लिखा है ना, आपको उसका मान बताना है कि कितना आएगा। तो अब देखिए आप, ये तो आप समझ गए ना कि ये बहुभुज है, बहुभुज तो है, सीधी रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति बहुभुज है। और आप ये भी देखिए कि इसका देखो अंतःकोण होते हैं, अंदर वाले होते हैं, ये अंतःकोण होते हैं जो अंदर की तरफ बनेंगे। क्या अंदर वाला कोई कोण दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, बाहर वाले कोण दिए हुए हैं। और अभी हम पढ़ के आए हैं एक लाइन कि कोई बहुभुज हो, सभी कोई भी बहुभुज हो, किसी भी बहुभुज के अगर आपको बाहर वाले कोणों का योग निकालना, वो कितना होता है? हमेशा 360 डिग्री होता है। तो अब बताइए मुझे, देखो ये वाला बाह्य कोण कितना है? x डिग्री, जो मुझे सोल्व करना है कितना आएगा। ये वाला बाह्य कोण कितना है? 125 डिग्री। ये वाला कितना है? 125 डिग्री। तो अब आप बताइए क्या उस पॉइंट का यूज करके मैं x का वैल्यू निकाल सकती हूँ ना? कैसे? हमें लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि किसी बहुभुज में सभी बाह्य कोणों के मापों का योग बराबर कितना होता है? 360 डिग्री होता है। हमें अभी भी पता है। देखिए हिंदी के अंदर लाइन थोड़ी लंबी जाती है, मैथमेटिकली करोगे बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? अब देखिए किसी बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का माप ले ली। सभी कौन कौन से हैं? एक तो है x डिग्री प्लस 125 डिग्री, 125 डिग्री हो गया। फिर बाह्य कोण कौन सा? ये वाला है। ठीक है, 125 डिग्री। अच्छा कितने हैं बाह्य कोण? तीन ही दिख रहे हैं ना अपने को, तो तीनों को हमने जोड़ दिया। अब इसका जो तीनों का जो टोटल आएगा वो हमेशा किसके बराबर आएगा? 360 डिग्री के बराबर आएगा, क्योंकि ये बात हमें पता है कि किसी बहुभुज में बाह्य कोण के माप का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब आप देखिए हमें जो x का मान निकालना है, तो पहले हम थोड़ा इसको सोल्व करें। अच्छा x अपनी जगह पे पड़ा है, बताओ 125 में हम 125 को जोड़ देंगे ना, देखो 5 और 5 10, 2 2 4 और 1 5, 1 और 1 2, कितना आ गया? 250। 125 को जोड़ दिया। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है? बराबर में 360 डिग्री चल ही रहा है हमारे पास। x डिग्री का हमें मान निकालना है। अब आप बताइए, जैसे अपनों ने पहले दो प्रश्नावली 2 से थी, उसमें हमने किया था ना कि हमें जिस चर राशि का मान निकालना हो तो उसे वही रखो और बाकी को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ। अब हमें तो x का मान निकालना है, इसका मतलब दिक्कत ये 250 दे रहा है, इसको चक्के कहाँ ले जाएंगे? बराबर की दूसरी तरफ। तो देखिए बराबर अपनी जगह पे पड़ा है, 360 डिग्री अपनी जगह पे पड़ा है, हमें तो x का मान निकालना है। x का मान निकालना है, 250 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो 250 माइनस का हो जाएगा। तो अब बताइए x का मान कितना आ जाएगा? 360 डिग्री में से 250 घटाइए, देखिए 0 में से 0 गई 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो बताओ कितना आ गया? 110 डिग्री। 110 डिग्री, जो कि आपके इस प्रश्न का उत्तर भी है, क्योंकि आपसे पूछा था कि आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए, और मैंने इस आकृति को देखा तो पता चला अच्छा हाँ भाई ये तो बहुभुज है, बहुभुज है और बहुभुज में बाह्य कोण दिए हैं। तो हाँ मैंने पढ़ा हुआ है कि किसी भी बहुभुज में बाह्य कोणों का योग हमेशा जो होता है ना, वो हमेशा 360 होता है। तो मैंने इस ट्रिक को अप्लाई किया, फटाफट इसको लिखा, फिर देखा अच्छा बाह्य कोण कितने दे रखे हैं? इसमें 3 दे रखे हैं, तो ठीक है भाई तीनों को जोड़ लेते हैं। बराबर तो किसके आएगा? हमेशा 360 के ही आएगा। फिर मैंने देखा अचर राशि जुड़ती है, उनको जोड़ दिया, फिर चर राशि को अलग कर लिया, अचर राशि को अलग कर लिया और वैल्यू निकाल ली। आप समझ रहे हो? तो कितना इजी तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। फिर हम करते हैं इसके साथ ही इसका सेकंड क्वेश्चन। बहुभुज कितने भी प्रकार की भुजाओं को दे सकता है। जैसे इसमें 3 भुजाओं वाला दिख रहा है, तो ये बहुभुज कैसा है? ये त्रिभुज है। कोई 4 भुजाओं वाला दे सकता है, 5 भुजाओं वाला दे सकता है। हमें तो पता होना चाहिए हमें क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, अब मैं सेकंड आकृति इसमें ड्रॉ करूंगी, और ये लाइन में नहीं मिटोरी, क्यों कि इसी लाइन का बार बार हमें प्रश्न में यूज करना है। अब देखिए नेक्स्ट आकृति आपके प्रश्नावली 3.2 में जो है वो कुछ इस तरह की बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 के बी में एक इस तरह की आकृति बना रखी है। अगर आप इसमें बुक में देखेंगे तो कुछ इस तरह की आकृति है। ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, इस पे इस टाइप का निशान बना हुआ है। यहां दे रखा है 70 डिग्री और यहां दे रखा है x, यहां पे इस तरह का 90 का निशान बना हुआ है।
अब आप देखिए, आपके पास किताब में प्रश्नावली 3.2 का पहले क्वेश्चन का जो बी है वो इस प्रकार की आकृति का बना हुआ है और सेम क्वेश्चन पूछा होगा कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए बंद आकृतियों से घिरी है, देखो बंद आकृति है ना, रेखाखंडों से घिरी है, बंद आकृति है तो बहुभुज तो है। अब बताइए कितनी आकृति वाला बहुभुज है, गिनिए, 1 2 3 4 5। तो ये कौन सा भुज हुआ, ये पंचभुज हो गया। पर हमें उससे एक और मैटर नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें तो ये बताना है कि भाई इस आकृति में जो एक्स है ना उसका मान ज्ञात करना है। अब आप ढंग से देखिए, ये आकृति की ये वाला हिस्सा तो सारा अंदर का हिस्सा है, जहां मैं थोड़ा ड्रॉ कर रही हूँ जो सारा अंदर वाला हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा है ना। हमें तो पता है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है। अब बाह्य कोण में है कौन कौन, देखो ये रहा बाह्य कोण एक्स है। अच्छा, इसका बाह्य कोण दिया है क्या? नहीं दिया, लेकिन हमें पता है 7th क्लास में कि अगर बताओ ये कितने डिग्री का कोण है, अगर एक तरफ ऐसे बना दूं, बताओ कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है ना। अब मुझे बताओ, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सरल कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, हमेशा 180 डिग्री का होता है। अब ये पूरा 180 का है, इसमें से मैंने आपको आधा दे दिया, इधर वाला 90 है, तो बताओ बाकी वाला कितना बचा, वो भी कितना बचेगा, 90 ही बचेगा ना। आप समझ पा रहे हो इस चीज को? इसका मतलब ये जो निशान है 90 डिग्री के एंगल को शो करता है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये बाहर वाला भी कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा। आप इस चीज को ध्यान में रखना। जैसे हमने 7th क्लास में कोण पढ़े हुए होते हैं ना, कि जो सरल कोण मतलब ये वाला कौन सा कोण है, टोटल कितना बनेगा, तो 180 डिग्री बनेगा। अच्छा, मैंने अगर ऐसा कोण बना दिया, ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, तो ये 90 डिग्री है, जिसकी इधर साइड में जो बनेगा सरल रेखा पे कोण वो भी 90 डिग्री का होगा। तो अब आप देखिए बाह्य कोण कौन कौन से, पहले तो वो पहचान करो। ये एक्स 90, बाह्य कोण 60 है, ये निशान बना होता है, इसका मतलब कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये रहा 90 और ये रहा 70 डिग्री। तो हमें बाह्य कोण पता चल गए। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। तो देखिए एक्स कहीं से भी शुरू कर लो, एक्स से शुरू करो, एक्स प्लस 70 डिग्री प्लस देखिए एक्स प्लस 70 डिग्री, फिर 90 डिग्री, 90 डिग्री, फिर देखिए 60 डिग्री, ठीक है, फिर देखिए 90 डिग्री। हो गए कंप्लीट। सभी बाह्य कोण लिख लिए ना हमने, जो बाह्य कोण थे, तो बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अच्छा, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 360 डिग्री। अब हमें करना क्या है, हमें पता है एक्स तो पता ही है, चर राशि है, कोई और चर दे नहीं रखा, जितने भी बचे उनको हम जोड़ लेते हैं। अब बताइए, अब हमें 70 में 90, 60 में 90 सब चीजें जोड़नी है। अब देखिए 90 में अगर आप 70 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 160 आएगा। 160 के अंदर अगर आप 60 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 220 आएगा। 220 में अगर आप 90 जोड़ोगे तो बताओ कितना आएगा, 0 0 0, 9 और 2 11, 1 हासिल आई तो 310 होगा। ठीक है, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, जितने भी ये इनको जोड़ा तो कितना आया, 310 डिग्री आया। अच्छा, बराबर में तो 360 डिग्री चल ही रहा है ना, इसको तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अब हमें तो पता है कि मुझे तो एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है, इनकी चर राशि का मान निकालना है। तो अचर राशि को हम उधर ले जाएंगे ना, तो एक्स अपनी जगह पे पड़ा है, बराबर अपनी जगह पे पड़ा है, 360 अपनी जगह पे पड़ा है, 310 प्लस का था, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। हमें तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बताओ 360 में से 310 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 50 डिग्री। और जो आपको यहाँ दिख भी रहा है न्यून कोण क्या करती है ना, इसका मतलब एक्स का मान कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। सिर्फ उस एक कंसेप्ट से कि किसी भी बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो देखो किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा, तो आप इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, उनके प्रैक्टिस करना। तो आज हमने क्या देखा कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। फिर हमने एक समबाहुभुज के एक फॉर्मूले को समझा था। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे, कल करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, आप इनको अच्छे से समझें और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 के अगले क्वेश्चंस को। थैंक यू।